तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को पता ही है कि आप लोग का पेपर आ गया है, मैथ का पेपर है आप लोगों का। तो उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए सिंपल पेपर लेके आया हूँ। उम्मीद है कि आप लोग पूरा पेपर देखेंगे। अभी तो हम आप लोगों के लिए केवल एमसीक्यू क्वेश्चन जो 20 होते हैं, 20 क्वेश्चन वो इसमें मैं सॉल्व कराऊंगा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के माध्यम के बच्चों के लिए। तो ध्यान दीजिएगा। और अगले आगे जो है मैं आप लोगों को सेक्शन 2 सेक्शन 3 का भी वीडियो इसमें अपलोड करूंगा, जो आप देख लीजिएगा। ये सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया सिंपल पेपर है, तो इसे जरूर आप देखें। और चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें अगर वीडियो पसंद आए तो चलिए शुरू से हम इसको देखते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि एचसीएफ 26 एंड 169 इक्वल 13, देन द एलसीएम इसका फाइंड करना है आपको इसमें। तो आप कर सकते हैं इसको, आप लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है द प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ नंबर होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इक्वल होता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। ठीक है, हिंदी मीडियम में देख लेना। एचसीएफ इन दोनों नंबरों का दिया हुआ है और एलसीएम इन दोनों नंबरों का पूछ रहा है। तो यहाँ सोल्यूशन देख लीजिए, आप लिखेंगे फर्स्ट नंबर है और सेकेंड नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर है हमारा 26 एंड सेकेंड नंबर है 169 और एलसीएम इसको पूछ रहा है, तो एलसीएम हमें नहीं पता है, तो यहाँ पे एलसीएम ही लिख देंगे और मल्टीप्लाई एचसीएफ की जगह पे लिख देंगे हम 13। और 13 को हम बाई मिलाएंगे, यहाँ से 26 मल्टीप्लाई 169 बाई 13 और ये हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, ये बाई में हो करके अब यहाँ से इसको हम कट कर देंगे, 2 बार में हो जाएगा कैंसिल। अभी 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हो जाएगा आंसर इसका 338 एलसीएम, ये हो जाएगा 338। तो यहाँ पे 338 ऑप्शन में है और इसको हम सही लगाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एम प्लस 3 आर। इसका जीरोज क्या होगा आपको फाइंड करके बताना है। तो चलिए इसको हम सोल्यूशन कर देते हैं डायरेक्ट। तो सोल्यूशन होगा इसका, देखिए इसमें हम ऐसे ही ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एम और m प्लस 3 और इसको हम एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एम में इसको मल्टीप्लाई करते हैं, m स्क्वायर हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 3m। 3m को हम ऐसे लिख लेते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर और यहाँ पे हम लिख लेते हैं m स्क्वायर। ठीक है, और 3x माइनस 3m लिख लेते हैं और यहाँ से हम इसको करेंगे, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको लिख देंगे a माइनस बी और इसको लिखेंगे a प्लस बी। यानी देखिए हम इस फॉर्मूले पे लिख दिए हैं और इन दोनों में से हम माइनस 3 कॉमन कर लेंगे तो x प्लस m हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है x प्लस m दोनों में से हमें कॉमन करना है, देखिए यहाँ पे प्लस होगा, x प्लस m दोनों में से कॉमन करेंगे हम तो ये हो जाएगा x प्लस m और दूसरे में हो जाएगा x माइनस m और माइनस 3। अब यहां से लिखेंगे हम कि इफ x प्लस m इक्वल 0 देन x इक्वल माइनस m और यहां लिखेंगे यदि इफ x माइनस m माइनस 3 इक्वल 0 और इसको हम इस साइड लेके जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा m प्लस 3। तो ये आप ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन है सेकंड, तो इस पे आप सेकंड पे क्लिक कर लीजिएगा, ये है इसका आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए वीडियो पहले से ही बना रखे हैं, आप हमारे चैनल पर जा करके और वहां से आप देख सकते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को जो एग्जाम से रिलेटेड है वो आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 2 इक्वल 0 हैज इक्वल। कह रहा है ना कि इसका जो द्विघात समीकरण है इसका रूट्स जो है ना क्या है, इक्वल है। ठीक है ना, तो उसमें k की
वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। तो हम इसमें लिखेंगे कि यदि इसका मूल बराबर है, यानी कि जीरोज क्या है, इक्वल है, ठीक है ना। इफ जीरोज या वैल्यू ऑफ के फाइंड करना है, जीरोज इक्वल है, हाँ रूट्स, इफ रूट्स आर इक्वल, ठीक है, इक्वल हिंदी में मीडियम में लिखेंगे कि यदि मूल बराबर हो तब देन जो इसका विविधकर होता है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ पे इसको वैल्यू वैल्यू रख दो, ठीक है। जब इसके जीरोज इक्वल होते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल हम 0 लिखते हैं, ये 0 होता है, ठीक है। तो चलिए इसमें हम b देखते हैं कौन सा है, b है के स्क्वायर माइनस 4a क्या है, 2 है, और c क्या है, 2 है, ठीक है, इक्वल 0। अब यहाँ से हम लिख देते हैं के स्क्वायर और ये हो जाएगा 16 इक्वल 0, यानी के स्क्वायर इक्वल हो गया प्लस, सॉरी माइनस है तो उधर जाकर हो जाएगा 16 और के इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस 4, क्योंकि स्क्वायर रूट हम इसका निकालेंगे तो प्लस माइनस 4। तो इसमें आंसर में आप लगा सकते हैं प्लस माइनस 4। ध्यान रखिएगा यहाँ पे गलती मत कीजिएगा, ठीक है, ये स्क्वायर इधर जाकर रूट बनाएगा, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। अब चौथा देखिए आप लोग, चौथा क्वेश्चन है आप लोगों का, द वैल्यू ऑफ सी फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन cx minus y equal to and 6x minus 2y equal 3 will have the infinite many solution, infinitely many solution। कह रहा है ना कि इन दोनों इक्वेशनों का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, बहुत सारे हैं, यानी कि अनंत हल हैं, ठीक है। तो आपको इसमें वैल्यू बतानी है, सी की वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। तो चलिए जब जो है ना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए होते हैं और उनका उनका जो है सोल्यूशन इन्फिनाइटली होता है, बहुत सारे होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, सोल्यूशन देखिएगा तो आप लिखेंगे कि इफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन देन यहां पे लिख लीजिएगा, देन a1 by a2 इक्वल b1 by b2 इक्वल c1 by c2, तीनों इक्वल होते हैं। ध्यान में रखिएगा मेनी सोल्यूशन कब होता है, जब लाइनें एक के ऊपर एक होती हैं, तब इसको हम कोलिनियर लाइन कहते हैं। और जब लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वहां पे a1 by a2 नॉट इक्वल b1 by b2 होता है, ठीक है। और तीसरा कंडीशन होता है कि जब लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होती है तो कोई सोल्यूशन नहीं होता है। उस कंडीशन में क्या होता है, a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल होगा बट नॉट c1 by c2 होगा। उस लाइन में लाइन क्या होगी, पैरेलल होंगी। जब लाइनें एक दूसरे के ऊपर होंगी तो सोल्यूशन बहुत ज्यादा होंगे, इनफिनाइट सोल्यूशन होंगे, उस पर याद रखिए। चलिए इसमें हम कर देते हैं। तो a1 इसमें हो गया आएगा आप लोगों का c बाई, और a2 क्या हो जाएगा 6 इक्वल b1 क्या है, b1 बाई, बस एक ही ले लीजिए आप लोग, हो जाएगा यहाँ से 1 बाई माइनस 2 है, ठीक है ना, माइनस 1 बाई 2, बस एक ही रख लीजिए, हो जाएगा सोल्यूशन। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप लोग, c इक्वल हो जाएगा 6 बाई 2 और यहाँ से हो जाएगा 3, यानी c इक्वल हो जाएगा 3। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, c इक्वल 3 यहाँ से रख लेंगे। आपको c1 बाई c2 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें भी वैल्यू दे रखा है। तो ये हो गया इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है कि इफ p m by 3 5 is the midpoint of the line segment joining the point a minus 6 7 and b minus 2 3, then the value of m की वैल्यू इसमें क्या होगा, इफ ये मिड पॉइंट है इन दोनों का। तो ठीक है ना, तो जब मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है
मध्य बिंदु का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x इक्वल x1 प्लस x2 बाई टू और y इक्वल होता है y1 प्लस y2 बाई टू। तो यहाँ हमें जो है ना x मिड पॉइंट दिया हुआ है, क्या दिया है m बाई 3, ये x है मिड पॉइंट है, और m1 x1 x2 क्या है तो -6 है x1 और प्लस -2 है x2 बाई टू। अब यहाँ सोल्यूशन कर देंगे हम, तो m इक्वल हो जाएगा, ये दोनों प्लस होके -8 हो जाएगा और ये हो जाएगा बाई टू, ये 3 इधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये कैंसिल होकर हो जाएगा कितना 4, -4 हो जाएगा, -4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -12। तो इसका आंसर हो जाएगा -12 और ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, QA and PB are perpendicular on the AB पर ये देखिए फिगर आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ध्यान में रखिएगा, ये है AQ, ये O है, ये B है, ये P है, इसे ध्यान में रखिएगा। अब इसमें दे रखा है कि AO 10 है और BO जो है 6 है और BP जो है इसमें दिया है, BP दिया है इसमें 9 और आपसे पूछ रहा है कि AQ कितना होगा। तो ये जो है ना एक दूसरे के क्या है सिमिलर है और सिमिलर के जो साइड्स होते हैं उनकी रेशियो क्या होता है इक्वल होता है। तो यहाँ से हम जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनके जो है ना भुजाओं का अनुपात इक्वल होता है। तो यहाँ से आप कर सकते हैं, अभी देखिए इसमें लिखेंगे आप कि AO बाई BO इक्वल AQ बाई PB और यहाँ से वैल्यू रख सकते हैं आप, ये रखेंगे 10/6 इक्वल 10/6 इक्वल AQ बाई 9 और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर देंगे इसमें, तो ये जाएगा 10 × 9/6 इक्वल AQ और इससे हम कैंसिल कर देते हैं 3 से 3 बार में और इसको 3 2 6 होगा, चूँकि ये 2 से इसको करेंगे 5 बार में, 5 3 15 यानी AQ इक्वल हो जाएगा 15, इसे काट लीजिएगा आप 15 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें, अगला है कि वैल्यू ऑफ 4 माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री बाई कॉट के tan 60 डिग्री इक्वल 3.5 और इसमें k की वैल्यू बतानी है, किसकी वैल्यू दे रखा है 3.5, हिंदी मीडियम वाला देख लेना। तो चलिए इसको इक्वल में हम रख देते हैं 4 माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन कॉट के tan 60 डिग्री, ये दिया हुआ है आपको क्वेश्चन। देखिए बच्चों बिल्कुल ही पेपर में घबराना नहीं है, क्योंकि कल आप लोगों का जो है प्री बोर्ड का एग्जाम है, ठीक है, तो पता चल जाएगा कि कितना पानी में है आप लोग, ठीक है। चलिए देखते हैं, फिर आगे आप लोग बढ़िया से पढ़ाई कीजिएगा। 4 माइनस साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होता है इसमें, और ये कॉट के और tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 लिखेंगे इक्वल 3.5 को हम 7/2 लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम करते हैं इसको सोल्यूशन, ये हो जाएगा 4 माइनस 1/2 बाई कॉट के मल्टीप्लाई √3 इक्वल 7/2 और इसको हम सोल्यूशन करेंगे, ये हो जाएगा 7/2 पूरा, ठीक है। तो ये 7/2 लिख देंगे हम इसको, तो सोल्यूशन करेंगे तो ये आ जाएगा 7/2 बाई कॉट के। अच्छा हम क्या करते हैं ना कि इस वाले कॉट के को उधर लेके चले जाते हैं, तो ये अगर 7/2 सॉरी ध्यान रखिएगा इस पर 7/2 कॉट के मल्टीप्लाई √3 और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा
मल्टीप्लाई में है चूंकि, तो इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। और यहाँ से हम इसको इधर लाते हैं तो कॉट के इक्वल हो जाएगा 0 बाई, ये 0 हो जाएगा, तो सॉरी 0 नहीं होगा, 1 होगा, तो ये जाएगा 1/√3। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये बाई में आएगा, चूंकि ये प्लस माइनस तो है नहीं कि 0 होगा, ये बाई में आएगा, कैंसिल होकर के 1 होगा, और ये √3 को हम लाएंगे तो बाई में होकर के 1/√3 हो जाएगा, और कॉट के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए कॉट में किसकी वैल्यू जो है 1/√3 होती है, तो tan में 1/√3 30 डिग्री का होता है, तो इसमें क्या होगा 60 डिग्री का होगा, तो ये हो जाता है कॉट 60 डिग्री का। अब इन दोनों का हम कंपेयर कर देंगे तो के इक्वल आ जाएगा 60 डिग्री, तो ध्यान रखिएगा 60 डिग्री पे इस पे आप लगाएंगे, ये हो जाएगा इसका आंसर 60 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल m और a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल n, देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा, ये पूछा जा रहा है इसमें। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर देते हैं। a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर और प्लस a sin थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर इक्वल m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2a cos थीटा इंटू b साइन थीटा और प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा -2ab a साइन थीटा इंटू b कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक जैसा है, प्लस माइनस में है तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से हम a स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर वाला a स्क्वायर को हम इसमें कॉमन ले लेते हैं a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ये वाला और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों में से हमने a स्क्वायर कॉमन कर लिया। अब यहाँ दूसरा हो जाता है b स्क्वायर, दोनों में से कॉमन हम कर लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इक्वल में हमारा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर है। अब ये ध्यान दीजिए कि ये क्या है, ये है 1 हो जाएगा, फॉर्मूला है 1 a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, ये भी क्या है 1 है, तो ये m स्क्वायर n स्क्वायर। अब यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल हो गया m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो इसे याद रखिएगा आप लोग, ये आएगा इसका आंसर फर्स्ट नहीं डी हो जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 9वां, ABC DE इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल BC है। तो देखिए इसको फिगर बना लेते हैं हम। इसमें एक ट्रायंगल है ABC और इसमें कह रहा है कि DE पैरेलल है BC के, तो ये चलिए DE बना लिया हमने और ये पैरेलल है। अब करें कि AD 3 है, AD बाई DB और DB 2 है और इसमें AE 2.7 दिया हुआ है और EC पूछा है कि क्या होगा इसका। तो अब जानते हैं थ्योरम है कि जब दो लाइनों को एक किसी ट्रायंगल के दो लाइनों को तीसरी लाइन के पैरेलल एक लाइन खींचा जाए तो उसको क्या करता है इक्वल रेशियो में, ठीक है ना, डिवाइड करता है। बीपीटी थ्योरम है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3/2 इक्वल 2.7 बाई EC और यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा EC इक्वल, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ ध्यान रखिएगा, 2.7 और ये इधर जाएगा बाई में 3 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा और इसको कैंसिल करेंगे 0.9 और ये हो जाएगा EC इक्वल हो जाएगा 1.8। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है 1.8। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इससे।
अगला क्वेश्चन तो आपको दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा दिखने लगे। देखिए, कंसिडर द ट्रायंगल बिलो, जो नीचे दिया हुआ है 2 ट्रायंगल, उनको देखना है और इसमें बताना है कौन सा करेक्ट है इनकरेक्ट है। तो चलिए मैं हिंदी मीडियम वाले को जूम कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा। इसमें फिगर मैं आपको बना के क्लियर कर दे रहा हूँ। ये फिगर है, ये ए बी सी है और दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर है, ठीक है। और ये 5 5 दिया है, 10 10 दिया हुआ है, याद रखिएगा। और ये 40 डिग्री दिया है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन है कि त्रिभुज के समरूप होने के, सिमिलर होने के लिए ए जो है ना 40 डिग्री होना चाहिए। नहीं, अब देखिए ये इक्वल साइड्स हैं, तो इक्वल साइड्स का ये वाला जो ना 40 डिग्री होता और ये 40 डिग्री होता, तब जाकर के सिमिलर था। दूसरा करें कि त्रिभुज समरूप है यानी कि सिमिलर है, क्योंकि त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात 1:2 है। तो 2 के सिमिलर होने से तो नहीं, 2 के इक्वल होने से नहीं होगा ना, तीनों साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए, तो ये भी गलत है। त्रिभुज के समरूप होने के लिए ए की डिग्री, ए का माप 100 डिग्री होना चाहिए। हाँ, ये सही हो सकता है। देखिए कैसे, जब ये 40 डिग्री है और ये दोनों साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज के 2 साइड अगर बराबर, 2 एंगल बराबर, तो ये हो जाएगा 40, तो ये भी हो जाएगा 40, यानी ये हो जाएगा 100, ठीक है ना। तो जब ये 100 होगा तो ये भी 100 होगा, क्योंकि भाई देखिए इक्वल साइड के है ना मिड बीच का एंगल की बात करा जाए तो फिर ये 100 हो जाएगा, तब जाके इसमें रूप होगा, यानी बी वाला इसमें आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, और इसमें मैं आपको फिगर क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा। ये सर्कल है और ये 2 टेंजेंट लाइनें हैं, यानी कि स्पर्श रेखा है ए और बी, ये पी है और यहाँ 50 डिग्री है और ये ऐसे है बनाया हुआ है। अब इसमें आपसे कह रहा है कि क्या बताना है, ओ ए बी बताना है। ओ ए बी क्या होगा, ओ ए बी यानी ये कितना डिग्री का एंगल है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हम जानते हैं कि ये और ये जो एंगल बना होता है सेंटर पे, वो दोनों का इन दोनों का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। तो ये हो गया 130 डिग्री हो जाएगा। आप यहाँ पे माइनस करके देख लीजिएगा, 180 में से 50 को माइनस करेंगे तो 130 डिग्री हो जाएगा ये, और 130 डिग्री हो गया। और ये x है, ये x है, मान के चलिए, मान लेते हैं। तो x प्लस 130 इक्वल 180। अब इसको उधर ले जाएंगे तो 2x इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 130, यानी 2x इक्वल हो जाएगा 50 डिग्री, यानी x इक्वल हो जाएगा 50/2, यानी कि 25 डिग्री हो जाएगा। तो चूंकि ये 25 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है ना, x, तो यही पूछा जा रहा है, ठीक है ना, कि कितना डिग्री होगा, 25 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लीजिए आप लोग। अगला इसमें एरिया बताना है आपको, जो शेडेड पार्ट है इसकी एरिया बताना है। तो इसके लिए पहले देखिए, ये 12 दिया है और ये डायमीटर है, ठीक है। तो ये 12 दिया है और ये 5 दिया है, तो ये पाइथागोरस लगाएंगे तो 13 हो जाएगा, तो रेडियस हो जाएगा 13/2। अब इसमें हमको एरिया निकालना है कि शेडेड पार्ट की एरिया क्या होगा। तो शेडेड पार्ट की एरिया के लिए हम क्या करेंगे, सर्कल की एरिया में से रेक्टेंगल की एरिया को माइनस कर देंगे। तो सर्कल की एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और माइनस रेक्टेंगल की एरिया हो गया एल मल्टीप्लाई बी। अब यहाँ से आप कर लीजिएगा, चूंकि इसका पाई की वैल्यू दे रखा है तो यहाँ हम पाई की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। 3.14 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू हो जाएगा इसमें 13/2, क्योंकि अभी डायमीटर हमने निकाला था 13, और ये भी हो जाएगा 13/2 माइनस एल हो गया इसमें 12 मल्टीप्लाई बी हो गया 5। और यहाँ से सोल्यूशन इसका हम कर देंगे, जो भी आएगा वही आंसर हो जाएगा इसका। और कर लीजिए इसको, 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, तो ये जाएगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 15। मिस्टेक लग रहा है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन तो इस तरह होगा कि हम क्या करेंगे ना, पाइथागोरस लगा के पहले 13 इसका डायमीटर निकल जाएगा, डायमीटर का हाफ कर देंगे, रेडियस हो जाएगा, और रेडियस रख करके इसके एरिया निकालेंगे सर्कल के, सर्कल के एरिया में से रेक्टेंगल के एरिया को हम माइनस कर देंगे, और इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि इसमें जो है पॉइंट में हमारा आंसर आएगा, और ये जो है इसमें कोई ऑप्शन पॉइंट में नहीं दिया हुआ है, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है कि 1 + tan थीटा माइनस cos sec थीटा इक्वल
सॉरी 1 प्लस कॉट थीटा इसकी वैल्यू बतानी है माइनस कॉसेक थीटा, और 1 प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा की वैल्यू बतानी है। तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं डायरेक्ट। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, और दूसरा है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। इसको ना सबको हम क्या करेंगे कि साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं। तो ये जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस कोसेक को लिखेंगे 1 बाई साइन थीटा, और इसको हम लिखेंगे 1 प्लस टेन थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और प्लस सेक थीटा को लिखेंगे 1 बाई कॉस थीटा। और यहाँ सबका हम एलसीएम ले रहे हैं। तो ये जाएगा साइन थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा एलसीएम लिए हैं इस वजह से, और ये कॉस थीटा प्लस में -1, और इधर भी लिख लेंगे वैसे ही, दोनों का एलसीएम लेंगे हम कॉस थीटा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और +1। अब देखिए ध्यान से, ये जो है ना, ये कॉस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे भी साइन प्लस कॉस थीटा, इसको हम ए मान लेंगे, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ये हो गया फॉर्मूला हमारा, ये हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ से हम क्या करेंगे कि इन दोनों ये फॉर्मूला पे तोड़ देंगे इसको। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये -1 बाई में रख देते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए ये हो जाएगा 1, ये पूरी, क्योंकि ये फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का, ये 1 हो जाएगा, तो 1 और ये 1 माइनस होकर के, ठीक है ना, 1 और 1 0 हो गया। अब ये ऊपर में बच गया हमारा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे में हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो गया, और ये आ गया हमका 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, यानी कि ए वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम इसमें। ध्यान दीजिए, विल द diameter 84 centimeter, the number of complete revolution it takes to cover 792 मीटर, कितना रेवोल्यूशन करेगा, यानी कितने जो है ना चक्कर लगाएगा, जबकि इसका डायमीटर दिया हुआ है सेंटीमीटर में और ये मीटर में दिया हुआ है कि इतने मीटर डिस्टेंस कवर करना है। तो अगर विल है तो एक चक्कर एक रेवोल्यूशन लगाएगा तो अपने जो ना क्या सरकमफ्रेंस के बराबर वो कवर करेगा। तो हम पहले जो है इसका सरकमफ्रेंस निकाल लेंगे, और सरकमफ्रेंस के जो है क्या करेंगे, डिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, डिवाइड सॉरी तो इसमें डायमीटर दिया हुआ है विल का, वो कितना दिया है 84 सेंटीमीटर, और रेडियस हम इसमें लिख देंगे 42 सेंटीमीटर, या लिख देंगे हम 0.42 मीटर। इसको मीटर में हम कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि जो ना डिस्टेंस जो दिया है मीटर में दिया हुआ है, इस वजह से। अब सरकमफ्रेंस इसका निकालेंगे कि परिधि निकाल लेंगे, तो इसका परिधि हो जाएगा, हिंदी मीडियम में ध्यान देना, परिधि हो जाएगा 2 पाई आर, यानी कि सरकमफ्रेंस 2 पाई की वैल्यू इसमें दिया हुआ है, नहीं दिया है, तो इसे हम लिख देंगे 22/7 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू रख देंगे हम इसमें, अभी जो निकाले हैं 0.42, और इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 0.06। यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, कभी कभी बच्चे 6 लिख देते हैं, क्योंकि 2 पॉइंट के बाद जो है 2 डिजिट है, इसलिए हम इसमें भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट ही लगाएंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, अगर आप मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते तो भी ठीक हो जाएगा ऐसे ही। तो ये हो जाएगा 44 हो जाएगा, 44 में हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 44 मल्टीप्लाई 0.06। अब यहाँ पे हम करेंगे 6 4 जा 24 और 2 हो गया, 6 4 जा 24 और 2 26 हो गया, और ये डेसिमल लगेगा 2 डिजिट पे, तो ये हो जाएगा मीटर में। अब रेवोल्यूशन पूछ रहा है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ, ठीक है ना, रेवोल्यूशन पूछ रहा है इसका।
ये हो जाएगा डिस्टेंस बाई, यानी कि 7 कितना जाए 792 बाई, और डिवाइड कर देंगे 2.64 से। ठीक है, अब इसको डिवाइड करके हम देखेंगे तो कितने बार में कैंसिल हो जाएगा। तो एक बार ऐसे कर लीजिए 92/2, और हम इसको ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल ये हट जाएगा। अब इसको हम काटेंगे तो देखिए 3 बार में शायद ये कैंसिल हो जाए। 3 4 जा 12, 3 6 जा 18 और 19, 3 2 जा 6। हाँ 3 बार में ही कैंसिल हो जाएगा और 300 इसका आंसर हो जाएगा रेवोल्यूशन में। तो ये हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा हमने किया क्या है कि एक व्हील है, पहिया है और उसका डायमीटर दिया और डायमीटर से हमने सरकमफ्रेंस निकाल लिया। अगर एक रेवोल्यूशन करता है तो उसके सरकमफ्रेंस के बराबर होगा, तो हमने इसके सरकमफ्रेंस को से डिवाइड कर दिया जो गिवन डिस्टेंस है उसमें। तो ये हो गया रेवोल्यूशन 300। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि बहुलक वर्ग की निचली सीमा। तो बहुलक वर्ग का निचली सीमा यानी कि सम ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ, ठीक है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास एंड अपर लिमिट ऑफ मिडिल क्लास। तो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास का है, मॉडल क्लास कौन सा है भाई, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए आप लोग बहुलक वर्ग, मोड जो होता है मोड, ठीक है ना। तो बहुलक वर्ग बोला ये 15 ज्यादा है तो ये बहुलक वर्ग है, तो इसका लोअर लिमिट करा तो 150 का लोअर लिमिट हो गया। और प्लस इसमें करा कि माध्यक वर्ग, तो माध्यक हो गया आपका ये, ठीक है ना, मिडिल। और इसका करा कि अपर लिमिट, तो अपर लिमिट लिख देंगे हम 165, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये जाएगा 315, और इसमें आंसर में है ये। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। टू आइडेंटिकल सॉलिड क्यूब ऑफ साइड के यूनिट। दो क्यूब का रहा है, दो क्यूब है और ये जो है सॉलिड है और इसका जो साइड है वो के है। अब करें ना कि दो को मिला करके एक क्यूबॉइड बनाया गया है, ठीक है ना। तो चलिए हम दो को मिला के क्यूबॉइड बना दिए, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम कह रहा है क्या होगा, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, ठीक है। यानी हिंदी मीडियम में ध्यान, दो घन है और इसका एक एक साइड के का है और सारे। अब इन दोनों को जो है ना ऐड करके मिला करके एक घना बनाया गया है और इसका पूरे का वॉल्यूम पूछ रहा है। तो बहुत ही आसान है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच, ये आयतन होता है। अभी इसमें हम देख रहे हैं कि L इसका 2K है और B इसका K है और हाइट भी इसका K है, यानी ये हो गया 2K क्यूब, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि अ गर्ल कैलकुलेटेड दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन अ लॉटरी, ये है 0.08। इफ 6000 टिकट्स आर सोल्ड, हाउ मेनी टिकट्स हैज सी बॉट। कुछ एक लड़की है, कुछ टिकट खरीद रखी है और उसके जीतने की जो प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, ठीक है ना, लॉटरी जीतने की प्रोबेबिलिटी वो जीरो दिया है 0.08, और टिकट का नंबर जो दे रखा है, टोटल टिकट जो है वो 6000 है। तो ये पूछ रहा है कि लड़की ने कितना टिकट खरीदे, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या हो जाए कि जो लड़की ने टिकट खरीदे वो मान लीजिए कि x टिकट खरीदे और ये जीतने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना उसकी, तो x बाई 6000 ये प्रोबेबिलिटी होता है, इक्वल दिया है 0.08। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा 0.08 मल्टीप्लाई 6000। अब ये पता चल जाएगा कि उसने कितने टिकट खरीदे हैं। 48 पर हम जीरो लगा देंगे इसमें, 1 2 3, और जो है इसमें डेसिमल लगा देंगे 2 डिजिट पे, यानी कि 480, यानी x इक्वल 480 टिकट इसने खरीदे हैं। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। देख लीजिएगा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें से छात्रों के समूह द्वारा 100 मीटर के दौड़ पूरा करने में लिया गया औसत समय सेकंड में बताइए। इसमें बच्चों आपको मीन निकालना है, मीन फाइंड करने आता है ना आप लोगों को। जैसे हम पहले जो ना आप लोगों को ये दिया हुआ है ये क्लास इंटरवल दिया हुआ है और ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो हम पहले एक्स आई निकालते हैं, ठीक है ना। एक्स आई इन दोनों को अपर लिमिट लिमिट लोअर लिमिट को प्लस करके बाई 2 करके निकालते हैं। तो यहाँ से आप कर लेंगे
क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, ये 38 हो जाएगा, 38 का क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, और इसी तरह ये हो जाएगा 21 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा और 25 हो जाएगा, और ये 27 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 29, और ये एक्स आई आ गया। और एफ आई आपको पता है, एफ आई दिया हुआ है 3, 18, 26, 19, 6 एंड 5, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम सिग्मा सॉरी एफ आई एक्स आई निकालेंगे, एफ आई एक्स आई मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, और इसमें निकालेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई, इन सबको प्लस करके निकालेंगे, ठीक है। और ये है सिग्मा एफ आई, इन सबको प्लस करके निकालेंगे, और यहाँ से जो मीन निकलेगा उसका x इक्वल हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई, और यहाँ से आप इसकी वैल्यू जो सम होकर के आया रहेगा वो वैल्यू, और इसको डिवाइड कर देंगे और इसका मीन आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए मैं इसको रोक दे रहा हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। और इसमें दिया हुआ है कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, HCF इसका दिया हुआ है, कारण कि a और b का जो HCF और LCM का मल्टीप्लाई होता है a मल्टीप्लाई b होता है, बिल्कुल सही है। कारण कि HCF AB का और LCM AB का जो होगा उन दोनों जो नंबर है a और b के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, बिल्कुल ये सही है। तर्क दिया है कि HCF ऑफ टू नंबर इज 5, ठीक है ना, एक दो नंबर है उसका HCF दे रखा है 5 और प्रोडक्ट दे रखा है दोनों नंबरों का, ठीक है ना 150। अब इसमें LCM करेंगे 40 होगा। देखिए हम जानते हैं कि जो प्रोडक्ट होता है प्रोडक्ट होता है वो LCM मल्टीप्लाई HCF के इक्वल होता है, ठीक है ना। अब प्रोडक्ट दिया है 150 और LCM इसमें दिया है 40 और HCF दिया हुआ है 5। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम तो 120 आता है, तो ये सेकंड वाला क्या है गलत है, ये दोनों इक्वल आना चाहिए, और फर्स्ट वाला सही है, ठीक है ना, इसका तर्क गलत है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ y इज 6, y की वैल्यू अगर 6 है तो दो पॉइंट्स का जो बीच का डिस्टेंस है वो 10 यूनिट है ना, 10 यूनिट है। तो इसको एक बार हम रख करके इसमें देख लेंगे कि y की वैल्यू क्या आता है, ठीक है ना। वैसे तो इसमें दिया हुआ है, हम जानते हैं क्या होता है कि y की वैल्यू 6 दिया है, तो रख लेते हैं इसमें x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये डिस्टेंस फार्मूला है, तो इसमें हम रख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा x2 हो गया 10 माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस y के जगह पे हम रख देंगे 6, क्योंकि इसमें 6 दे रखा है, 6 माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम सारे सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 8 स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस होकर के हो जाएगा ये 9 का स्क्वायर, और जो कि ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से ये दोनों का जो है ना ये 64 हो जाएगा और ये 81 हो जाएगा, और जो कि प्लस होकर के 100 नहीं आएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर 100 का ही तो होगा 10, तो ये नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये रॉन्ग दिया हुआ है। और नेक्स्ट जो फॉर्मूला दिया है इसका ये सही दिया है, ये पहला गलत है, दूसरा सही है। तो ये हो गया आप लोगों का ऑप्शनल वाला क्वेश्चन। और नेक्स्ट ये आगे जो है ना आपको सेक्शन जो बी है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, ठीक है। कल पेपर है, मन से पढ़िएगा, तब तक